which has happened in India's got latent, बट समय रैना के साथ कुछ पर्सनल है, कुछ कभी मिलेंगे तो उसको बताएंगे। सुबह उठ के सबसे पहले भाई साहब मैंने आपको अनफॉलो किया, ठीक है। रीजन कि मैंने देखा कि यार इतना भी कोई नीचे गिर सकता है क्या। रणवीर अलाहाबादिया है ना, बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है यार, है ना। बल्कि लोग आज कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, शायद सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। आप सोशल मीडिया पे जिन लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, आपको लगता है कि यार समवन हु इज इंटेलेक्चुअल, है ना, समवन जिसकी आप बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार बंदे में दम है यार, ठीक है, आपको इससे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। वो भी जब नो फिल्टर जोन में आते हैं तो ऐसी ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं, ठीक है। कि आपको लगता है आप इन लोगों की बात सुन रहे थे क्या, या आपने इनसे कोई एक भी बात सीखी है। तो वैसा नहीं होता कुछ, आप कीचड़ में हाथ डालते हैं और कीचड़ फिर अपना हाथ धोना पड़ता है, अरे यार यार ये क्या कर लिया यार मैंने ना, है ना, ऐसा कुछ। लोग आजकल लोग आजकल इसी को मानते हैं कि देख मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तू ये कर सकता है क्या। भाई मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है ना, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, बहन है। सब देखेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट विच हैज हैपेंड इन इंडिया's गॉट लेटेंट। यस यस, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर अलाहाबादिया, है ना, बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है यार, है ना। अभी पीछे जी आपको मोदी जी से वन ऑफ द बेस्ट पता नहीं कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला था, और आप इतनी वाहियात चीजें बोलते हैं, इतनी स्टूपिड बातें बोलते हैं, शब्द भी नहीं है, मतलब कि मैं समझ भी नहीं पा रहा कि यार इतनी गंदी सोच है आपकी कि ना। वही हुआ कि मुझे लगा कि यार मैं सबसे पहले तो अपने हाथ धो लूं, है ना, कीचड़ में। सुबह उठ के सबसे पहले भाई साहब मैंने आपको अनफॉलो किया, ठीक है। रीजन कि मैंने देखा कि यार इतना भी कोई नीचे गिर सकता है क्या। नहीं, समय रहना से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, वो तो गॉन केस है भाई, है ना। समय के साथ बाकी मैं किसी किसी भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी से मुझे कभी भी कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। बट समय रैना के साथ कुछ पर्सनल है, कुछ कभी मिलेंगे तो उसको बताएंगे, ठीक है। आजकल लोग डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं भाई, कुछ भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। और उनको लगता है ओहो ये डार्क कॉमेडी है। मजा तो तब आए, है ना, मजा तो तब आए, मान लीजिए कोई टांगों से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, और लोग उसी के सामने मजाक उड़ा देते हैं, और वो भी बेचारा हंस देता है ना। कमजोर आदमी क्या कर सकता है, कमजोर आदमी या तो रोता है, या उस सिचुएशन पे सब हंस रहे होते हैं तो वो भी हंस के टाइम पर। मजा तो तब आए जब आप व्हील चेयर पे हो, ठीक है, और दुनिया आपका मजाक उड़ाए, है ना, तब हंस के दिखाना। मजा तो तब है भाई, जिसके तन पे बीतती है ना, जानता वही है, बाकी दुनिया सिर्फ मजे लेने के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, मजाक कर सकते हैं आप, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई अगर किसी चीज में कमजोर है ना, तो आपको उसी पिन पॉइंट को रख के मजाक करना चाहिए। आई 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 बिलीव ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, दैट्स हाउ सम पीपल आर। एंड हाँ, और कौन बनेगा करोड़पति में बुला रखा था समय रैना को, आई माई गॉड, मिस्टर अमिताभ बच्चन। आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कम से कम। हाँ हाँ, एलविश यादव भी उसी में से है, वो भी उसी कैटेगरी में लाई करता है भाई। थोड़ा सोचना चाहिए, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। आपसे भी बस एक लास्ट रिक्वेस्ट यही रहेगी, जिसको भी फॉलो करें कम से कम किसी अच्छे पर्सन को फॉलो करें जिनसे कोई चार चीजें सीख सके। मुझे भी रियलाइज हुआ कल, जैसे मैंने आपको बताया, कि मैंने भी एक गलत बंदे को फॉलो कर रखा था। आई अनफॉलोड हिम इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई डिड इज दिस, बिकॉज गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। मैं उस गलती को मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है ना।
एंड अच्छे लोगों से सीखिए. देर आर मेनी पीपल इन इंडिया, है ना. वो इंडिया इज ए लैंड ऑफ द ब्रेवेस्ट and the most fascinating and the most intelligent people that exist on this planet. There are a number of people that you can follow करिए, उनसे सीखिए, ताउम्र सीखिए, सारी उम्र उनको फॉलो करिए, उनसे रोज कुछ ना कुछ सीखिए. बट प्लीज बी अवेयर ऑफ दीज चीप ट्रॉल्स. ठीक है. रही और ये मत सोचिएगा कि आप में इतनी पावर है आप हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं. बेटा आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मुझे इस कारण टेंशन हो रही है. ठीक है. कि जो 1.5-2 घंटा अपना मन लगा के नहीं पढ़ सकता, वो कह रहा है मैं बनूंगा डॉक्टर. मुझे बताओ कहाँ थ्रिल है डॉक्टर बनने में? कहाँ थ्रिल है जब आप सुबह जाते हैं, है ना. मान लेते हैं ओपीडी स्टार्ट हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गया, सुबह 8 बजे जाओगे, रात को 10-10 बजे फ्री हो गए यार, है ना. और रात को इमरजेंसी में ड्यूटी लग गई मान लीजिए, ठीक है, रात को 10 बजे, सुबह 10 बजे आ रहे हो. ठीक है. कहाँ थ्रिल है उसमें? कोई थ्रिल नहीं है. वो काम कैसे करोगे भाई? वो काम कैसे करोगे भाई? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स है. पता नहीं यार, थोड़ा बहुत देखो, आप में और हम में थोड़ा डिफरेंस तो है, जनरेशन गैप तो है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ. दो आई ट्राई टू ब्रिज इट बट आई कैन डू इट टू एन एक्सटेंट. मैं भी बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता हूँ ना. जैसे हमारे टाइम पे पता क्या होता था, हमारे टाइम पे पता क्या होता था, मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आप सबको अपने दिल पे नहीं लेनी है बात, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. ठीक है. जैसे क्या होता है, किस तरह से रिलेट करके बताएं. हमारे टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई शर्ट पहन रखी है या पैंट पहन रखी है, और मान लेते हैं वो घुटने से, है ना, उधड़ी हुई है या फटी हुई है. ठीक है. तो मुझे बहुत शर्म आएगी उसको पहनते हुए. मुझे लगेगा अरे यार मेरी नीज दिख रही है, या मेरे ऑब्वियसली आर्म्स का कोई हिस्सा दिख रहा है. ठीक है. या मेरे चेस्ट का कोई हिस्सा दिख रहा है, या मेरी पीठ का कोई हिस्सा दिख रहा है ना. शर्म मतलब कि थोड़ा आएगी. आप सोशल बाहर जाना होगा तो आपको ऑड फील होगा, हाय यार कोई देख ना ले, या कोई देख लेगा तो अगर कुछ ऐसा है भी तो ये फटी हुई है तो मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा, है ना. बट मैंने देखा है कि जैसे जैसे समय बदलता गया, ये शर्म पहले एक्सेप्टेंस में आई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि ये शो ऑफ होने लगा. कि मान लेते हैं कि अ, नंगापन है तो उसमें भी लोग प्राउड फील करते हैं, देख मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तू ये कर सकता है क्या? देख मैं इतने कम कपड़े पहन सकता हूं, क्या तू ये कर सकता है क्या? ठीक है. भाई मैं नहीं कर सकता यार.